जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए दृष्टि आईएएस प्लस लुसेंट बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कहां पर लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। निम्न में से कहां पर लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, झारखंड में नहीं है। ध्यान रखेंगे, लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। यहाँ पे देखिए, भारत में बताना है आपको कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है ये थोरियम है। इसका सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो केरल में। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। और इसी नदी पर एक बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत पौधा है। कौन सा पौधा है जो प्रदूषण का संकेत देता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है लाइकेन। आगे देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आंसर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ताप्ती नदी पर है। और राज्य पूछे तो गुजरात। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुएज नहर। पनामा नहर को ध्यान रखना है, ये प्रशांत महासागर और एटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। चलिए आप सभी सातवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आठवें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO और ILO, इन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। द हेग में किसका मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, काठमांडू। आगे देखिए, चंद्रकांता के लेखक कौन है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। चंद्रकांता के लेखक कौन है। और दोस्तों, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो चंद्रकांता के लेखक कौन है, याद रखेंगे देवकी नंदन खत्री। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किया था।
तो देखिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर बताएंगे, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो याद कर लीजिए जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। आगे देखिए, बिग बैंग सिद्धांत समझाता है। चलिए आप सभी 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत क्या समझाता है? तो याद रखेंगे ब्रह्मांड का उद्भव के बारे में बताता है। आगे देखिए, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? चलिए आप सभी इस प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? याद रखेंगे क्रिकेट से। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कांडला नगर किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कांडला नगर जो है प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो NSG का मुख्यालय कहाँ है? यह है मानसेर में, दिल्ली के समीप है, ध्यान रखेंगे मानसेर में। आगे देखिए, बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है? चलिए आप सभी इस प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये है बरौनी में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बरौनी में। कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है? और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोणार्क का जो मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर जो है भगवान सूर्य का मंदिर है, याद रखेंगे। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है पूछा जाता है, तो एस सोमनाथ, याद रखेंगे एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? यहाँ पे सही जवाब है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये प्राचीन भारत का एक महान शिक्षा केंद्र था और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था धर्मपाल ने, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1666 में
और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? डच थे, अंग्रेजी थे, फ्रांसीसी थे या फिर डी पुर्तगाली थे? तो ध्यान दीजिए, व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम थे पुर्तगाली। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पुर्तगाली में सबसे पहले भारत कौन आया था? तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो याद कर लीजिए, ये राज्य है झारखंड। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। उज्जैन स्थित है। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे, उज्जैन कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत ये किस देश में स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? चलिए आप सभी 27 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट किया गया है। डेली सुबह 10 बजे उस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन शुक्र, ध्यान रखेंगे। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर बताएंगे। और आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। ये एशिया व उत्तरी अमेरिका को क्या करता है? एक दूसरे से पृथक करता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त होता है? सोच समझकर आंसर आपको बताना है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ये किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद। टोटल वेद 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। और भारतीय संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून से संबंधित हमने आपको एक प्रश्न बताया था, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे मेघालय के मौसिनराम में। यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल, याद रखेंगे। यहाँ लगभग 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में मानसून एंटर कर जाता है। तो याद रखेंगे केरल। केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य भी केरल ही है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है?
तो दोस्तों महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो याद रखेंगे न्याय दर्शन से। योग से संबंधित कौन है? तो पतंजलि है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है किनको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछा जाता है समाधि स्थल, तो याद रखेंगे चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हम आपको 4 बता देते हैं। एक आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है एक और कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन झारखंड। आगे देखिए, संतरे में कौन से विटामिन अधिक होता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। विटामिन सी सर्वाधिक होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? चलिए आप सभी 36 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो ये है अपना भारत। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका देश का है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? यहाँ पे देखिए थी पूछा गया है, अब नहीं है। तो देखिए दोस्तों डूरंड रेखा जो है पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अभी जो वर्तमान में है डूरंड लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। यहाँ पे 108 होगा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। हड़प्पा सभ्यता का युग था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का युग था कांस्य युग। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पे सही जवाब है नेपाल, याद रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।